हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक के बारे में। आज हम जानेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है, इसकी शुरुआत कब होती है तथा स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी बातों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को हिंदी में हम शुक्र जनन भी कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की परिभाषा की अगर हम बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर मेल गैमीट। ये क्या है? एक प्रक्रिया है जो मैच्योर मेल गैमीट डेवलपमेंट को पूरा करता है। अगर विस्तार से इस परिभाषा की बात करें तो हम कहेंगे कि द स्पर्मेटोजेनेसिस वह प्रक्रिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस वह प्रोसेस है, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम द प्राइमोर्डियल मेल जर्म सेल्स एंड देन डिफरेंशिएशन इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अर्थात कि प्राइमोर्डियल जो जर्म सेल है, प्राइमोर्डियल जो मेल जर्म सेल है, उससे स्पर्मेटिड्स का बनना और फर्दर डिफरेंशिएशन के बाद स्पर्मेटोजोआ का बनना। स्पर्मेटोजोआ जो मैच्योर स्पर्म है, इस पूरी प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ पुबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत कब होती है? पुबर्टी स्टेज में होती है, मेल के यौवनारंभ स्टेजेज में होती है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि जहाँ ओजेनेसिस प्रोसेस की शुरुआत एम्ब्रायनल स्टेज में होती है, जब बच्ची माँ के गर्भ में एम्ब्रायनल स्टेज में होती है, तभी ओजेनेसिस प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया की शुरुआत मेल के पुबर्टी स्टेज में होती है। तो पुबर्टी स्टेज में क्या होता है, ये कौन से चेंजेस होते हैं, कौन किस हार्मोन का सेक्रेशन होता है, उसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये ह्यूमन ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन में हम देख पा रहे हैं कि ये एक पार्ट जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, ये एक ब्रेन का पार्ट है। ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस के नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम देख पा रहे हैं कि ये हाइपोथैलेमस है। इस हाइपोथैलेमस से जो पुबर्टी स्टेज में है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सेक्रेशन ऑफ जीएनआरएच। जीएनआरएच हार्मोन का जो इंक्रीज सेक्रेशन होने, प्रोफ्यूज सेक्रेशन होने लगता है। तो जीएनआरएच को हम बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है इसका? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सेक्रेशन इसका शुरू करता है, सेक्रेट करना शुरू करता है। और इसके बहुत ज़्यादा सेक्रेशन से क्या होता है, ये जो हार्मोन का जो टारगेट है, इसका जो टारगेट ऑर्गन कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को स्टिमुलेट करता है और उसके जो गोनाडोट्रोपिन रिसेप्टर हैं उसको एक्टिवेट करता है। यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो जीएनआरएच है, एक्ट्स एपीजी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उस पर काम करता है। कौन? जीएनआरएच, एंड स्टिमुलेट जीएनएच, और स्टिमुलेट करता है किसको? जीएनएच को, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सेक्रेशन होगा, सेक्रेट करेगा। और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो दो हार्मोन गोनाडोट्रोपिन है, एक एलएच, दूसरा एफएसएच। एलएच को हम कहते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन, जबकि एफएसएच को कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस एलएच और एफएसएच, इस हार्मोन का टारगेट ऑर्गन कौन है? मेल टेस्टिस। देख पा रहे हैं? तो इस मेल टेस्टिस में हमको फोकस करना है। ये देख पा रहे हैं कि ये मेल टेस्टिस है। ये जो टेस्टिस में हमारा जो फोकसिंग पार्ट है वो है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स क्या है? इट इज़ द साइट ऑफ जर्मिनेशन, मैचुरेशन
and transportation of the sperm cells within the male testis। ये मेल टेस्टिस के भीतर कौन सा पार्ट है, कौन सी जगह है, जहाँ की स्पर्म सेल का जर्मिनेशन होता है, मैच्योरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स आर मेड अप of columnar Sertoli cells surrounded by spermatogenic cells on the epithelial anterior and stem cells exteriorly। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है वो किससे बना होता है, कॉलुमिनर सर्टोली सेल्स से बना हुआ होता है, जो कि स्पर्मेटोजेनिक सेल्स से वो घिरा हुआ होता है ऑन द एपिथेलियल एंटेरियर एंड स्टेम सेल एक्सटीरियरली। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है इसके भीतर ही ये क्या होता है, सारी प्रक्रियाएं जो हो रही होती है, क्योंकि यही एक साइट है जर्मिनेशन का, मैच्योरेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, किसका, स्पर्म सेल्स का। तो इसको इन लार्ज रूप में इसको यहाँ देखें हम, ये जो है क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है। ये देख पा रहे हैं कि ये सर्टोली सेल है, ये जो सर्टोली सेल है ये सर्टोली सेल है, और इस सेल ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, और इसी को हम कहते हैं लेडिंग सेल्स। तो यहाँ ध्यान दें स्टूडेंट्स कि जो लुटिनाइजिंग हार्मोन है ये किस पे काम करेगा, ये काम करेगा इंटरस्टिशियल सेल पे, लीडिंग सेल्स पे, जबकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो FSH है वो किस पे काम करेगा, सर्टोली सेल पे काम करेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जो लीडिंग सेल्स है ये इसका नाम एक जर्मन एनाटोमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेंच लीडिंग, इनके सम्मान में इस सेल का नाम लीडिंग सेल भी रखा गया है, इसलिए इसको हम लीडिंग सेल भी कहते हैं और इसको इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। ये लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल क्या है, it produces testosterone in the presence of LH। ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। लुटिनाइजिंग हार्मोन की उपस्थिति में इंटरस्टिशियल सेल जो लीडिंग सेल जो है ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है, और हम जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो है इंक्रीजिंग फर्टिलाइजिंग प्रॉपर्टी को डिजर्व करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्टोली सेल को देखें तो सर्टोली सेल इज ए नर्स सेल ऑफ द टेस्टिकल्स, इट इज ए पार्ट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल एंड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, इट इज एक्टिवेटेड बाय FSH। ये सर्टोली सेल क्या है, नरिशिंग सेल है, नरिशमेंट का काम करता है, और ये जो है जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की उपस्थिति में कार्यशील होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, उसकी जो स्टेजेज हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एट फर्स्ट शॉर्टली बिफोर पुबर्टी द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स डेवलप इनटू स्पर्मेटोगोनिया and remain in the wall of seminiferous tubules। कि पुबर्टी से तुरंत पहले क्या होता है कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, प्राइमोर्डियल जो मेल जर्म सेल है वो डेवलप करता है किसमें, स्पर्मेटोगोनिया में, और जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है उसके वाल में पड़ा रहता है। नेक्स्ट क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया इन टर्न डिफ्रेंशिएट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स which remain in the stage of prophase of the first meiotic division for 16 days about। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या होता है कि उसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन होता है और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के रूप में डेवलप करता है, जो कि मियोसिस 1 में एंटर करता है, और प्रोफेज का जो प्रोफेज स्टेज है उसमें वो 16 डेज के लगभग उसमें पड़ा रहता है।
ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं कि ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज डिप्लॉयड ट्वाइस एन, इट कंटेन्स 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स नेम्ड XY। अब जो ये ओगोनियम है, ये सॉरी स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया का जो पोलाइडी है वो क्या है, वो ट्वाइस एन है, ये डिप्लॉयड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की पोलारिटी क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो भी डिप्लॉयड है, उसकी भी पोलारिटी क्या है, ट्वाइस एन है। अब ये जो एंटर करेगा किसमें, फर्स्ट मियोसिस में, और प्रोफेज स्टेज में लगभग 16 डे तक पड़ा रहेगा। अब इसका जो मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो 2 सेल बनेंगे जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दोनों हैप्लॉइड होगा, दोनों में जो है इक्वल साइटोप्लाज्म दोनों शेयर करेगा, साइज भी लगभग इक्वल होगा। यहाँ भी ये उल्लेखनीय है कि जो ओजेनेसिस की प्रक्रिया होती थी उसमें जो मियोसिस 1 कंप्लीट होता था तो प्राइमरी जो ओसाइट है वो सेकेंडरी ओसाइट में बदलता था और फर्स्ट पोलर बॉडी बनता था। तो जो सेकेंडरी ओसाइट था उसमें क्या होता था कि जो उसका साइज जो है फर्स्ट पोलर बॉडी की तुलना में ज़्यादा बड़ा होता था, और जो प्रोफ्यूज जो साइटोप्लाज्म है वो जो फर्स्ट ये जो सेकेंडरी ओसाइट है वो डिजर्व करता था, जबकि फर्स्ट जो पोलर बॉडी है उसमें स्कैंटी साइटोप्लाज्म होता था। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, तो इसको ध्यान देने योग्य बात है। क्या है कि विथ द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन 2 secondary spermatocytes are formed having equal share of cytoplasm and haploid number of chromosomes, either 23X और 23Y। यहाँ जो हमको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मिलेगा उसमें क्या होगा, इक्वल शेयर ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, दोनों हैप्लॉइड होंगे, और वो या तो उसमें एक 23X होंगे, क्योंकि चूंकि मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम XY होता है तो इसीलिए क्या होगा, वो जो क्रोमोसोम्स वाले जो होंगे वो क्या होंगे, या तो 23X होगा या तो फिर 23Y होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, इमीडिएटली फॉलोज द सेकेंड मियोटिक डिवीजन विथ द फॉर्मेशन ऑफ 4 स्पर्मेटिड्स each containing haploid number of chromosomes, 2 with 23X and 2 with 23Y। जब ये मियोसिस 1 कंप्लीट होगा इसके तुरंत बाद क्या होगा कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, और उसका एज ए रिजल्ट हमको क्या होगा, 4 स्पर्मेटिड्स मिलेंगे, जिसमें से 2 23X वाले होंगे और 2 23Y वाले होंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि स्पर्मेटिड्स जो है वो इमोटाइल होता है, उसमें मोटिलिटी नहीं होती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म की मोटिलिटी बहुत ही आवश्यक है। अब जो हमको स्पर्मेटो जो मैच्योर स्पर्म मिलना है वो हमको कैसे मिलेगा, जो स्पर्मेटोजोआ हमको मिलना है, अब इस स्पर्मेटिड्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, अब डिवीजन नहीं होगा, इसका एक डिफ्रेंसिएशन होगा और वो मैच्योर स्पर्म में डेवलप करेगा, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, इमीडिएटली आफ्टर द स्पर्मेटिड्स फॉर्मेशन एक्सटेंसिव morphological differentiation of the spermatids occurs without further cell division to convert them into spermatozoa. This process is called spermiogenesis। ये important है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्पर्मियोजेनेसिस ये अब क्या, ये कौन सी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में जो स्पर्मेटिड्स है वो स्पर्मेटिड्स
स्पर्मेटोजोआ में डेवलप हो जाता है, मैच्योर स्पर्म में डेवलप हो जाता है, इमोटाइल से मोटाइल सेल में डेवलप हो जाता है, उस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। इसको ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। इसको इन मैन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए स्पर्मेटोगोनियम to develop into a mature spermatozoa is about 61 days. मानव में स्पर्मेटोगोनियम से मैच्योर स्पर्म डेवलप करने में लगभग 61 दिन का समय लगता है, 61 डेज लगता है। जबकि क्या होता है कि उस समयांतराल में मेल में स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजोआ मैच्योर स्पर्म डेवलप करता है। कितने दिनों में? 61 दिनों में। इसी फैक्ट को हम पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये देख पा रहे हैं कि ये जो है ये माइटोसिस हो रहा है, ये डिवीजन हो रहा है स्पर्मेटोगोनिया का, ये अपनी संख्या बढ़ा रहा है और इसमें से किसी एक को कंसीडर करते हैं तो ये मैच्योरेशन स्टेज, मैच्योर हो रहा है ये, और ये स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड है, ट्वाइस एन है। ये डेवलप करता है, ये मैच्योर करता है, डेवलप होता है, इसका मैच्योरेशन होता है किसमें? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी डिप्लॉयड है, ट्वाइस एन है। अब इसका मियोसिस 1 हो रहा है, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, दोनों हैप्लॉइड। अब फिर इसका मियोसिस 2 कंप्लीट होगा जिससे कि 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। ये चारों स्पर्मेटिड्स क्या हैं? ये इमोटाइल सेल है, इसमें जो है ना मोटिलिटी नहीं होती है, ये हैप्लॉइड है। और फिर स्पर्मियोजेनेसिस होता है, ये स्पर्मियोजेनेसिस है जिससे कि ये स्पर्मेटोजोआ जो कि मैच्योर स्पर्म बनते हैं, जिसको कि हम ये मोटाइल सेल है। इसी मैच्योर स्पर्म को यहाँ दिखलाया गया है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये स्पर्म है, ये देख पा रहे हैं कि ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर कवरिंग्स है। ये देख पा रहे हैं कि ये सेंट्रियोल है, ये देख पा रहे हैं कि ये हेड है, ये नेक है, देख पा रहे हैं ये नेक है, ये मिडल पीस है, ये स्ट्रैंड्स, ये देख पा रहे हैं ये जो है ये एक्रोसोम है, ये देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये एक्रोसोम है। और ये मिडल रीजन में याद रखें स्टूडेंट कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या पता ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। इसका क्या काम है? ये एनर्जी देने का काम करता है। एनर्जी किसको देता है? स्पर्म को देता है। इसकी एनर्जी से क्या होता है? उसकी मोटिलिटी, उसको जो है वो फ्लोट करने में, उसको जो उसकी मोटिलिटी में इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये एनर्जी एफिशिएंसी कौन देता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया देता है। ये कहाँ पाया जाता है? मिडिल पीस में पाया जाता है। तो इसका जो है एक कंप्लीट इसको हम समझ पा रहे हैं कि ये हेड है, रीजन हेड है, ये नेक रीजन है, ये मिडिल पीस है और ये टेल है। ये सेंट्रियोल है, इसकी मदद से जो ओवम है, जो सेकेंडरी ओसाइट है, फर्टिलाइजेशन के बाद उसका जो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो पाता है। और ये देख सारी बातें समझ गए होंगे कि ये अब देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है। फिर से एक बार उसको रिफ्रेश करते हैं। ये मैच्योर स्पर्म है, ये देख पा रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग। ये जो है ये देख रहे हैं ये एक्रोसोम है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इसका एग्जिस्टिंग होता है। ये देख पा रहे हैं ये हेड पार्ट है, ये सेंट्रियोल है, ये नेक रीजन है, ये मिडिल पीस है, ये टेल है। और यहाँ एक इसको देख पा रहे हैं कि इस पर एक और प्रोसेस है, इसको हम लोग जान लें कि स्पर्मिएशन क्या होता है। तो स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स आर रिलीज्ड from the seminiferous tubules by the process known as spermiation.
कि जब जो मैच्योर स्पर्म है जब उसको रिलीज कर दिया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूबिल्स से, तब उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। तो इस सारी बातों को हम जान पाए स्टूडेंट्स कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत मेल के पुबर्टी स्टेज में हो जाता है। उस स्टेज में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सेक्रेट करता है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके एंटीरियर पार्ट से दो गोनाडोट्रोपिन रिलीज होते हैं, एक LH लुटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन लेडिंग सेल पे काम करता है जिसको इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है LH की उपस्थिति में। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, जो सर्टोली सेल पे काम करता है। सर्टोली सेल नरिशिंग सेल है और इसकी भूमिका जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में महत्वपूर्ण है। पुबर्टी स्टेज में क्या होता है, जब इस सारी प्रक्रिया, ये जो हार्मोनल चेंजेस होता है, हार्मोन का जो सेक्रेशन होता है, तो क्या होता है, जो प्राइमोर्डियल मेल जर्म सेल है उससे स्पर्मेटोगोनिया बनता है। स्पर्मेटोगोनिया फिर जो फर्दर अपनी संख्या बढ़ाता जाता है माइटोसिस करके, और उसके बाद जो एक मैचुरेशन में जो क्या बनता है कि डेवलप करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। फिर वो मियोसिस 1 कंप्लीट करता है। मियोसिस 1 कंप्लीट करके क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर मियोसिस 2 में एंटर करता है और हम रिजल्ट उसका क्या है, उसको फिर 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण करता है। फिर स्पर्मेटिड्स एक ये जो स्पर्म आप इस बात को जरा सा यहाँ उल्लेखनीय है कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, तो स्पर्मेटिड्स से जो इस मैच्योर स्पर्म बनता है उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो फिर वो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया से मैच्योर स्पर्म प्राप्त होता है, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूबल से स्पर्मिएशन की प्रक्रिया के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस में निहित हैं। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।